गोबलेट सेल्स, हिंदी नाम है चषक कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं कहाँ पर पाई जा रही हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, और म्यूकस का स्त्रावण कर रहे हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ टू एनल कैनाल, मतलब मुंह से लेके मलद्वार की नली तक पूरा हमारे शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, निकालने का काम करती हैं। तो इस तरह की कोशिकाओं का अगर डिज़ाइन की बात करें कैसी बनी होती हैं? कॉलमनार और रोमक यानी सिलिएटेड बाल जैसी संरचना, ऐसी संरचना होती है। ट्रैकिया में पाई जाती है। ट्रैकिया ने श्वास प्रणाली, जहाँ से आप श्वसन की क्रिया में पढ़ चुके हो। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल ये देख चुके हो। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो यानी आमाशय, इंटेस्टाइनल मतलब छोटी आंत बड़ी आंत, ये पूरा एक रास्ता है जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने से लेके त्यागने तक का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे पाई जाती हैं कोशिकाएं। कोशिका के गहराई वाले भाग में न्यूक्लियस भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, और इसके शीर्ष वाले भाग में म्यूकस उत्पन्न करने वाली म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं, कणिकाएं होती हैं। यानी इसकी ऊपरी भाग में कट सेक्शन करके डायग्राम को जब देखते हैं तो ऊपरी भाग में म्यूकस उत्पन्न करने वाली सेल्स हैं, कण के रूप में, कणिका के रूप में ये पाई जाती हैं। उनको नाम दिया गया है म्यूसिनोजन ग्रेन्यूल्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन से बनती हैं, जो धीरे धीरे फूलती हैं और फट जाती हैं। ये इसका गुण है, धीरे धीरे फूलती हैं उसके बाद फट जाती हैं, और ये प्रक्रिया की पुनरावृत्ति मतलब बार बार ऐसा ये प्रक्रिया चलती रहती है। गोबलेट सेल से स्रावित म्यूकस चिकनाई श्लेष्मिक कला पर रक्षात्मक आवरण बनाने, अम्ल, क्षार आदि को न्यूट्रल करने और जीवाणुओं को बाह्य पदार्थों को फंसाने का कार्य करता है। यानी ये किस तरीके से कार्य कर रहा है? गोबलेट सेल में सबसे पहले म्यूकस निकालने का कार्य, पहला कार्य हुआ म्यूकस को स्रावित करने का कार्य हुआ। फिर इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पर रक्षात्मक आवरण बनाना मतलब सुरक्षा प्रदान करना, आवरण बनाना मतलब चारों तरफ से ढक के सुरक्षा प्रदान करना। फिर अम्ल और क्षारों को न्यूट्रल करना। अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, जो तेजाब जिसको बोलते हैं, जो जला सकता है, और क्षार की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। तो अम्ल और क्षार को न्यूट्रल करना मतलब उदासीन बनाना, 7 पॉइंट में लेके आना उसकी पीएच वैल्यू को, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना होए। क्योंकि आप कई तरह की चीज़ें खाते हो, अम्लीय भी होती, क्षारीय भी होती है, उसको ये न्यूट्रल करेगा ताकि आपके शरीर के लिए वो उचित हो जाए। और इसके अलावा जीवाणु को बाह्य पदार्थों का भक्षण करना, उसको फंसाने का कार्य, मतलब जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो आपके शरीर में यदि जा रहा है या कोई बाह्य पदार्थ जा रहा है तो उसको पकड़ लेगा और उसको वहीं पे रोक कर उसको समाप्त कर देगा, उसको चारों तरफ से घेरेगा। फिर से गुब्बारा बनने वाली प्रक्रिया चालू होगी, ये फूलेगा, गुब्बारा बन के फटेगा, और कफ के थ्रू इसको कोई भी तरीके से इसको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी गोबलेट सेल हमारे शरीर में कार्य करती है और हमारे शरीर की रक्षा भी करती है।